कैसे भाजपाइयों ने मनोज तिवारी को भगा दिया। मनोज तिवारी के रहते भाजपाई कैसे जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। अमित शाह ने मीटिंग में क्यों कह दिया कि बीजेपी तैयारियां ठीक से नहीं कर रही। क्या वाकई में दोस्तों बिहार में बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति है कि बड़े नेताओं को खुद भाजपाई उनकी आंखों के आगे आईना दिखा रहे हैं और पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह मीटिंग में कह रहे हैं कि तैयारी ठीक नहीं चल रही है। दोस्तों बिहार में गोदी मीडिया जो भी माहौल बनाए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार भयानक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। 20 साल ये बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन यही वो चुनाव भी है जिसमें हर हाल में मोदी अमित शाह चाहते हैं कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री आखिरकार बन ही जाए और बीजेपी का जो ख्वाब है पूरा हो ही पाए। ये ख्वाब पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन यथार्थ में जो जमीन पर सच्चाइयां दिख रही हैं वो किसी भी हाल में बीजेपी को अच्छी तो नहीं लगेंगी। जैसे दोस्तों बीजेपी के बहुत बड़े नेता है मनोज तिवारी, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और आप जानते हैं दिल्ली के सांसद भी हैं। ये दरअसल बिहार में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने आए थे, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त तरीके से कैसे उन्हें हंगामा झेलना पड़ा ये तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, लेकिन वीडियो में लगातार बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस हंगामे के बाद अमित शाह ने बीजेपी की बैठक में कैसे साफ तौर पर कह दिया कि स्थितियां ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के जरिए अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे बीजेपी के बड़े नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी के कार्यक्रम में आ जाती हूँ। दोस्तों मनोज तिवारी भोजपुरी के बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने वो गाते हैं, भोजपुरी के काफी पॉपुलर हैं वो। तो यूपी बिहार में जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये बीजेपी के सांसद हैं, सब इनको प्रचार में लगाती है। मनोज तिवारी इसी काम के लिए गए हुए थे दोस्तों मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में। यहाँ पर मनोज तिवारी मौजूद थे अपने कार्यक्रम में। बीजेपी के लोगों के ही प्रचार के लिए यहाँ पर मनोज तिवारी आए थे, लेकिन इस बीच भाजपाइयों ने ही जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। दोस्तों हुआ ये कि औरैया विधानसभा सीट से टिकट कट गया राम सूरत राय का, और राम सूरत राय का टिकट कटा तो समर्थक तो नाराज होने ही थे। समर्थक पहुंच गए यहाँ पर हंगामा करने के लिए। हंगामे की स्थिति आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वहां पर नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की जो तस्वीरें थी, उनकी तस्वीरों को हाथ में लेकर उन पे क्रॉस का निशान बनाकर उनका जबरदस्त तरीके से यहाँ पर स्थानीय नेता विरोध कर रहे थे। मतलब भाजपाई ही भाजपा के कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों बीजेपी ने यहाँ पर पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर इस फैसले से जो समर्थक थे वो नाराज हो गए। न केवल नाराजगी बल्कि जबरदस्त प्रदर्शन, नारेबाजी हुई है। मतलब मंच था, छोटा सा ही मंच था, मनोज तिवारी सामने बैठे हुए हैं, इधर बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं मनोज तिवारी के सामने। मनोज तिवारी उनको समझा रहे हैं कि शांत हो जाइए, आपकी नाराजगी सुनी जाएगी, लेकिन समर्थक कहां मानने वाले थे। पोस्टर्स में लिखा था दोस्तों राम सूरत राय को न्याय दो। दिलचस्प ये है दोस्तों कि पूर्व सांसद अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद भी वहां पर मौजूद थी और उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी। मतलब पूर्व सांसद बैठे हुए उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी। और ये जो नारेबाजी और शोर का सिलसिला है जबरदस्त तरीके से बीजेपी दफ्तर में चल रहा है। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाता, लेकिन जबरदस्त तरीके से जो पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो इस वक्त जमीन पर उतरा हुआ है, क्योंकि बड़े लेवल पर हर कोई यही बात बोल रहा है कि आप स्थानीय नेताओं को टिकट नहीं दे रहे हैं। बहुत जगह बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया और बहुत जगह पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए गए। अब दोस्तों कट टू आ जाइए सीधे उस खबर पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। अमित शाह ने कैसे बीजेपी की बैठक ली और उस बैठक में साफ हिंट दे दी कि तैयारियां ठीक नहीं चल रही हैं। आप जानते दोस्तों अमित शाह 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं और वो आप जानते पिछले जब टिकट बंटवारे का ऐलान हुआ, सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ इनफैक्ट, उसके बाद से ही जबरदस्त तरीके से गतिरोध पैदा हो गया एनडीए के सहयोगियों के अंदर। और उसके बाद जब टिकट बंटवारे का ऐलान हुआ उसके बाद समर्थकों की भीड़, तो अमित शाह दरअसल वहां पर सभी को मनाने के लिए, आप कह सकते हैं स्थितियों को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच अमित शाह ने दोस्तों बीजेपी की बैठक भी ली है। दोस्तों गुरुवार देर रात तक अमित शाह बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। एक एक सीट पर यहाँ पर बात की गई है इस बैठक में और यहाँ पर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का टास्क स्थानीय नेताओं को दिया गया है। सबको अपने काम बांटे गए, लेकिन इस बीच ये बात निकल कर आई है कि इस बैठक में अमित शाह ने बोला है कि जो तैयारियां चल रही हैं वो खुश करने वाली नहीं है। मतलब अमित शाह बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर बहुत संतुष्ट, बहुत खुश यहाँ पर नहीं दिखाई दिए।
उन्होंने बीजेपी नेताओं को एक तरह से आप कह सकते हैं टाइट किया है यहाँ पर। दोस्तों, अमित शाह ने प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक ली और प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव समितियों के सदस्यों से अलग अलग मुलाकात की और सभी को साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसको क्या करना है, और सभी को बताया कि अभी जो तैयारियां चल रही हैं उस हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना, आपको अपने जो ग्लव्स हैं वो टाइट करने हैं। मतलब दोस्तों, दोनों ही खबरों में एक समानता है कि बड़े नेता भी ये मान रहे हैं तैयारियां ठीक नहीं चल रही हैं, और जो जमीन पर कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो माइक लगाता है, जो कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, जो एक्चुअली में वोटर को बूथ तक लेकर आता है, वो भी कह रहा है कि भाई आपने जो उम्मीदवार दिए हैं वो गलत उम्मीदवार है। और ये कोई पहला मामला नहीं, कल मैंने आपको मैथिली ठाकुर वाली एक खबर दिखाई थी। मैथिली ठाकुर को दोस्तों अलीपुर से बीजेपी ने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उन्हें लेकर जबरदस्त तरीके से नाराज किया है। बाकायदा जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने लिखित में कह दिया, सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि मैथिली ठाकुर अगर जीत गई, यहां से अगर एनडीए का उम्मीदवार जीत गया तो वो मुंह दिखाने नहीं आएंगे। वहां पर इस बात को लेकर नाराजगी है कि आपने बाहरी उम्मीदवार कैसे बना दिया, जबकि स्थानीय लेवल पर बीजेपी का जो नेता है वहां पर ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। बाकायदा वहां पर समर्थकों ने उन नेता के समर्थन में नारेबाजी भी की है। और ये कोई एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि ये बात भी सच है कि केवल ये बीजेपी में नहीं देखने को मिल रहा है, ये आरजेडी में भी देखने को मिल रहा है, ये जेडीयू में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की खबर मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि अमूमन ऐसी खबरें बाकी चैनल्स में, बाकी जैसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें नहीं दिखाई देती। लेकिन ये बात केवल समर्थकों की नाराजगी तक की नहीं है ना दोस्तों। अगर मीटिंग में अमित शाह बात बोल रहे हैं कि वो तैयारियों से खुश नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। हालांकि दोस्तों, इसको मैं एक तरह से तारीफ भी करूंगी बीजेपी की। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, अमित शाह अपने आप को एक तरह से फ्यूचर पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। उनका एक धड़ा है, जो उनका समर्थित धड़ा है, जो दिखाता है कि अमित शाह मतलब कितने हाई प्रोफाइल नेता हैं। बात भी ठीक है, आज के दौर में अगर सरकार कोई चला रहा है तो दो ही लोग चला रहे हैं, मोदी अमित शाह। लेकिन वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात करते हैं, चुनाव की तैयारियों का इस लेवल पर जायजा लेने आते हैं। ये इमरजेंसी तो एक सिचुएशन दिखाता ही है जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर, लेकिन ये भी दिखाता है दोस्तों कि नेता बड़ा कद से नहीं होता, नेता बड़ा अपने काम से होता है। कितनी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, नंबर 2 के नेता, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात करने के लिए प्रदेश की अपने कार्यालय की बैठक में देर रात तक बीजेपी के नेताओं या अपने नेताओं से, और देर रात तक अपने नेता उन लोगों से बैठक ले। कितनी बड़ी बात है ये। इसको इस तरह, मतलब यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी एक 24/7 चुनावी मशीन में है। उसको कितने नुकसान हुए, कितने फायदे हुए, इसको आप अलग रखिए। लेकिन आप सोचिए ये एक ऐसी स्थिति में हो रहा है जहां आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक टिल डेट महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और उधर आधी रात को अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा मीटिंग्स ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस बूथ में, इस सीट में ये दिक्कत है। ये भी बताता है कि लड़ने से पहले आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल पर चुस्त होनी चाहिए। हालांकि जो गुस्सा है जमीन पर वो लगातार दिख रहा है और उसको आप छुपा नहीं सकते। हो सकता है कि वो गुस्सा अमित शाह तक भी पहुंच रहा हो, इसीलिए वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि तैयारी जो है संतुष्ट करने लायक नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।